हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें। बिहार, झारखंड और यूपी की बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए अब ले चलते हैं आपको आज के कुछ खास खबरों की तरफ। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए अब चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। आज की तारीख है 17 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, उर्दू तारीख 15 रजब 1443 हिजरी, दिन जुमेरात। शुरू करते हैं अब ब्रेकिंग न्यूज। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, शादी के रस्मों के दौरान कुएं में गिरने से 9 बच्चे सहित 13 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। जी हां, यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है, जहां शादी के रस्मों के दौरान कुएं में गिरने से 9 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 5 से 15 साल के बीच में है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं, जबकि इस हादसे में कुल 22 लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। उधर जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य संचालित करने तथा हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। ए पुलिस वालों, तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता, मंच से खाकी वालों पर भड़के अखिलेश यादव। जी हां, उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान के बाद तीसरे चरण की बारी है। इस बीच बुधवार को कन्नौज के तिरवा में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव पुलिस वालों पर बरस पड़े। मंच के पास खड़ी भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही पुलिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि यह सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। इस दौरान एक अफसर पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि तुमसे बदतमीज कोई नहीं हो सकता। उनकी जनसभा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पुलिस कर्मियों को हड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूपी चुनाव में अब यादव बेल्ट की बारी। 2017 में यहीं से तय हो गई थी सत्ता की सवारी। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण के मतदान की बारी है। तीसरे चरण का चुनाव सब सूबे की सत्ता को दिशा तय कराने वाले माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 2 चरणों में 113 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी यानी रविवार को यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर वोटिंग है। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के बाद प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 172 सीटों पर चुनाव समाप्त हो जाएंगे। पिछले चुनाव में 3 चरणों के वोटिंग के बाद सत्ता की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा आज से शुरू। भागलपुर के 48,000 छात्र होंगे शामिल। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक संचालित की जाएगी। जिला के 57 परीक्षा केंद्रों पर 48,006 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की जांच महिला दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी या महिला वीक्षक ही करेंगे। किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र खो गया या घर पर भूल गए तो उपस्थिति पत्रक के सेकेंड फोटो से मिलाकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल, कैलकुलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षार्थियों की हर गतिविधि पर कैमरे की भी नजर रहेगी। गया की जामा मस्जिद बनी मिसाल।
बीपीएससी कोचिंग का हुआ आगाज। जी हां, मुस्लिम समाज में बदलाव की बयार बह रही है। समुदाय ने नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए पहली बार मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए हैं। सूफी पीर मंसूर की सरजमीन गया की सबसे बड़ी और तारीखी जामा मस्जिद कमेटी ने लीग से हटकर पहल की है। इसके तहत मेधावी गरीब छात्र छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। इसके लिए कमेटी ने 10 लाख राशि वार्षिक बजट की व्यवस्था की है। बीपीएससी कोचिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों का आज 14 फरवरी से दाखिला का आगाज होने जा रहा है। दाखिला 26 फरवरी तक चलेगा। क्लास होली बाद मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। यह कोचिंग मगध के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल जिले के उन मुस्लिम लड़के और लड़कियों के लिए वरदान साबित होगा जो पैसे के अभाव में कोचिंग के लिए पटना, दिल्ली नहीं जा सकते हैं। पटना के हज भवन में इस तरह की कोचिंग पहले से संचालित है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जा रही, घर से निकलने से पहले चेक कर ले। महंगा हुआ या सस्ता? जी हां, घरेलू स्तर पर आज लगातार 105 दिन हो गए जब पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत रही। तत्कालिक तौर पर भले ही यह राहत दिख रही हो, लेकिन चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 15 रुपये की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम $69 प्रति बैरल था, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $24 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हत्यारा मुख्यमंत्री बिहार चलाएगा और निर्दोष आदमी जेल जाएगा। तेज प्रताप यादव का विवादित बयान। यहां तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि मर्डर का चार्ज लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि एक बात याद रखिएगा कि लालू जी वापस आएंगे और नीतीश जी जाएंगे। तेज प्रताप ने सुशील मोदी पर चर्च की जमीन हड़प कर वहां मॉल बनाने का आरोप भी लगाया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने पिता को चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है और उन्हें कथित तौर पर हत्यारा तक कह डाला। बीते मंगलवार को राजद प्रमुख लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से चारा घोटाले में धन गबन के मामले में दोषी करार दिया था। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर बोली, स्कूल कॉलेज में हिजाब बर्दाश्त नहीं। जी हां, कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को कहा कि यदि मदरसों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहना जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से लोकसभा सांसद ठाकुर ने यह भी कहा कि हिंदू महिलाओं की पूजा करते हैं और उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते। ठाकुर यहां बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में एक मंदिर में आयोजित समारोह में बोल रही थी। असम के मुख्यमंत्री ने दी कुरान पढ़ने की सलाह, कहा हिजाब नहीं शिक्षा है जरूरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कुरान का हवाला देते हुए कहा कि यह शिक्षा पर फोकस करता है, न कि हिजाब पर। यदि कोई कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा तब उसे यह बात समझ में आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिजाब को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। अब यह सवाल बन गया है कि शिक्षा जरूरी है या हिजाब। मुस्लिमों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा है। हमें लगता है कि सीएम ही नहीं पढ़े हैं। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के टिप्पणी से घमासान, यूपी बिहार तक मचा बवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी रैली के दौरान लोगों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैया को राज्य में प्रवेश नहीं करने देने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम चन्नी के विवादित बयान पर सियासी तूफान मच गया है।
कई दलों के नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और सीएम चन्नी के बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। हिजाब मामला, वकील की दलील, कहा जब पगड़ी, क्रॉस, बिंदी की अनुमति फिर हिजाब की क्यों नहीं। जी हां, हिजाब विवाद को सुलझाने के लिए गठित 3 न्यायाधीशों की कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रवि शर्मा कुमार ने कहा कि केवल हिजाब का ही जिक्र क्यों है, जब क्रॉस, पगड़ी और बिंदी जैसे अनेकों धार्मिक प्रतीक चिन्ह लोगों द्वारा रोजाना पहने जाते हैं। उन्होंने कहा सरकारी आदेश में किसी अन्य धार्मिक प्रतीक पर विचार नहीं किया जाता है, केवल हिजाब ही क्यों। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव विशुद्ध रूप से उनके धर्म पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि सैकड़ों धार्मिक प्रतीक हैं और सरकार केवल हिजाब को ही क्यों चुन रही है। वरिष्ठ वकील कुमार ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि हिंदुओं और सिखों के अपने अपने धार्मिक प्रतीक है, फिर इन गरीब मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों चुन रहे हैं, क्या यह उनके धर्म के कारण नहीं है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल टीबीसी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल टीबीसी न्यूज़ 24। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।